की धनी की जय, वाले साहेब आपकी, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, गुम्मट वाले की जय। श्री अशोक चौराया जी, आपसे प्रार्थना पाए और परम आदरणीय श्री देवकरण गांधी जी का अभिनंदन करें पुष्पमाला द्वारा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कल जो बीतक हुई उसमें एक विशेष बात रही कि परम श्रद्धेय गांधी पुजारी जी ने जो बताया वो हमें नहीं मालूम था कि जब हम पन्ना जाते हैं, पद्मावतीपुरी धाम जाते हैं तो वहाँ पाठ नहीं कर सकते, पर किसी कारण से वैसे ही पाठ नहीं हो पाता, वहाँ व्यस्त इतने हो जाते हैं जाके, वैसे ही नहीं हो पाता। पर इस कारण से नहीं कि हमें करना नहीं है, पर कल जैसे बताया कि वहाँ हो ही नहीं पाएगा। तो नई नई बातें तभी पता लगती हैं अगर ध्यान से सुना जाए। हाँ जी, पहले कहा होगा, मैंने नहीं सुना कभी, कल ही सुना है। कल मेरे दिल में घर की ये बात, वहां जाकर के पाठ वाकई नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता ये पता लगा कि वो कारण यही हो सकता है। आपने सुना तो आपने बताया तो नहीं ना हमें। तो बोलिए श्री प्राणनाथ, ये विवाद का विषय नहीं है, तो समझदारी का विषय है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी बात सुने बड़े ध्यान से सुने, आपको कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब परम आदरणीय श्री गांधी जी से प्रार्थना कि आज की विधेयक चर्चा शुभारंभ करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजुराज महारानी जो की जय, महाराजा श्री छत्रसाल की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, महामती श्री लालदास जी महाराज की जय, बाबा दयाराम साहेब की सदाई, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम, ज्ञानमूर्तिगुणातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं, त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। श्रीराजय जय राजय जय जय राज, श्री जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री बंदो सतगुरु चरण को
करूं सुप्रेम प्रणाम। अश्वहरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व कयो हृदय में स्वरूप। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग। वेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरम। हे प्राणनाथ सतगुरु परम विनम करूं प्रणाम। उबरहि विकट कपाट और सुमरत जिनके नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री महामत के सजनो हे बीतक पुरी नौतन, अब आगे की कहो याद करो मोमिन। तातम पानी अवतरण। सम्मत 1783 आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री महराज से। प्रणाम। फरमाइए विजय महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। संवत 17 से 12 आसो महीने में सब साथ को खबर है पहुंची श्री महराज से। धाम तिलक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य शिरोमणि महामती श्री लालदास जी महाराज जी अपने ब्रह्म पत्नी सुंदर साथ को धामधनी की आज्ञा को सुधार करते हुए यह आज छठ 5वें दिन की वृतांत शुरू कर रहे हैं। चौथे दिन की लीला, पहला दिन ब्रिज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन बरारव का, चौथा दिन धनी देवचंद जी महाराज का। धनी देवचंद जी महाराज जी ने 313 आत्माओं को जगाया और खास इंद्रावती जी जिनके हृदय मंदिर में उन्होंने अपनी बैठक की और दूसरा जामा धारण किया, क्योंकि दूसरे जामा से लीला परवरी या परवर्ण थी या फैली थी या विकास होनी थी। तो धामधनी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी ने जो शोभा इंद्रावती जी को दिया है वह शोभा सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ को उसका आनंद मिल रहा है। आप मोहम्मद लालदास जी महाराज जी कहते हैं साथ जी नौतनपुरी का हमने ये वृत्तांत बताया, अब नौतनपुरी से आगे चलेंगे। नौतनपुरी की आगे की भी तक सुनना है अपने को। अभी तक नौतनपुरी के अंदर की बातें हो रही थी, नौतनपुरी में और रहते हुए और उसके आगे भी जाना है, वहां से अब प्रचार प्रसार भी होना है। तो जब सतगुरु महाराज जी अंतर ध्यान लीला कर गए और गद्दी जो खाली पड़ गई तो बालबाई ने आकर के श्री महाराज से कहा कि अब देखो उसको संभालो, वहां कोई आता नहीं है। तो सलाह करके यही निकला कि बिहारी जी को ही बिठाया जाए और वही इसको संभालेंगे, ताकि इंद्रावती जी चाहती थी कि जो भी वाद विवाद है वो कभी हो न। कितना सुंदर विचार था। यदि यहाँ पर ही बैठ जाते
तो फिर वही बनना रहता बात विवाद। आप तो सीधे श्री बिहारी जी को बैठाओ, सेवा में हम आगे रहेंगे, जो करेंगे वो सेवा करेंगे। निर्णय हो गया। अब संवत 1712 की ही साल में आप सोचने क्या कर रहे हैं, सबसे चर्चा करके देखा सबसे चर्चा, किसी का चित नहीं था, सत्य कहना, किसी का भी सब माया में लीन हो गए, सब लोग माया में ही आकर के उलझ गए थे, सबको मरोड़ दिया, घुमा दिया, फिर से लगाया, कहाँ लगाया, धर्म की तरफ लगाया, सबसे चर्चा करनी। देखो बिहारी जी को बिठा रहे हैं, बिहारी जी है सर्वश्रेष्ठ है, अपने को उनको मान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और उस तरह से सबको उन्होंने समझा करके सबकी इज्जत को ध्यान लगाना शुरू कर दिया। तुम आए सब चेष्टा करो, आओ सुंदर साथ जी तुम सब करके आकर के यहाँ पर आप सब नमन करो, प्रणाम करो। अब देखिए इंद्रावती जी की कला खंडनी करना, खंडनी का मतलब होता है तर्क हो, खंडनी करके कैसे सुंदर साथ हो। हम आप बोलते हैं हम पुराने हैं, प्राचीन है, हमारे सदा चले आए, तो क्या इस तरह का हमारा नियम होता है, ऐसा हमारी परंपरा है? नहीं, अपने को धर्म को पहले पालन करना है, इसलिए उनको अनेक प्रकार से खंडनी करते हैं, झकझोड़ते हैं। सब साधुता दिन थे, सुंदर साथ जी महाराज की बात सुन करके उसी दिन से आयु तुम तले आ गए, निर्धाम के मार्ग पर आ गए, सबने आकर के प्रणाम करना शुरू किया। चर्चा प्रातः सांझ को, अब सुबह भी चर्चा, शाम को भी चर्चा, दोनों वक्त में चर्चा होने लग गई, करने लगे इस ठाम, यहाँ पर करने लगे, जहाँ तहाँ साथ में, हर जगह पर फिर से समाचार फैल गया, बात वही बाहर, ये बात जाहिर होने लगी। दो चरण पड़ी अब सीधे चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी जाए। देखा बिहारी जी सत्य है, बिहारी जी क्या कर सकते हैं, जारी कर चर्चा, आप आंतरिक चर्चा नहीं कर सकते, चाहे आप कैसा भी कहो। बिहारी जी चर्चा कर रहे हैं, इसको बोलते ऊपरी ऊपरी चर्चा, बाहरी बाहरी चर्चा, जो सब लोग कर सकते हैं ऐसी चर्चा। लेकिन आंतरिक चर्चा जो कहलाती है, जो बातुनी कहलाती है, जो गहराइयां होती हैं, साथ जी ये तो कुछ समझना है आपको। चर्चा सब कर लेंगे, कोई कमी नहीं, हर किसी को भी तक याद है, हर किसी को वाणी सब जानते हैं, लेकिन जब उसके अंदर में समझ हो अंदर में क्या है। एक होता है पार करना, सागर को, तालाब को, नदी को, एक होता है पार करना, तैर के पार कर सकते हो, लेकिन एक होता है डूबना, समझे, जो डूब जाए और नीचे जाकर के मोती लेकर के आए, वो होता है तैरना। साथी एक चल गए हम, हमें पहले बहुत जल्दी कहूँ बात दुख रूपी बोले कई बात, ऊपर जाहिरी चर्चा जो कर रहे हैं बिहार जी, क्या उनको नहाना तो है ही है, उनको फर्ज अदा करना ही है, इसलिए अब शोभा तो होगी, बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए बाहर आप बिहारी जी बाहर जा करते हैं चर्चा, और सब ओछव कीर्तन शुरू होने लगे, चर्चा कीर्तन साथ मिले, सब सुंदर साथ के बीच में शर्म पड़ी सबको, दान धाम अपने हम धाम के हैं, हम सुंदर साथ हैं, इसलिए सबको अब लाज आने लगी, शर्म आने लगी कि हमें जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। इसलिए सबने अपनी लाज मर्यादा को निभाया। ज्यादा किया दिन को देखा, यदि वहां पर बोल देते कि चर्चा बिहारी जी जाहिर करते हैं और उसके साथ में बोल देते कि महाराज चर्चा करते हैं, तो इसलिए आगे बढ़ता रहे। ज्यादा किया दिन को, यही आने इस ठाम। इस तरह से ईसा के ज्ञान को बढ़ाने वाला यही था, समझे नहीं? ये आपको जाहिर बात बताते हैं, ईसा पैगंबर के ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया था यही ने। ऐसे यही स्वरूप सतगुरुदेव चंद जी महाराज जी हैं, समझे नहीं? उनके ही आप ओरस पुत्र कहलाते हैं। कौन? श्री महाराज। उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उन्होंने प्रचार किया,
ये इन्होंने वास्तविकता किया, इन्होंने उसकी आंतरिक दृष्टि से सुंदर साथ को अंतर का स्वाद दिया, परम धाम की लज्जत दी, मतलब उस धर्म की गहराई में ले गए उनके अंदर में। सात की सूरत फेर के ये निशान आता है, इसलिए बता रहे हैं धर्म ग्रंथों के अंदर में कि यही जो होगा वो धर्म को आगे ले जाएगा, ईसा के धर्म को आगे ले जाएगा। ऐसे ही ईसा स्वरूप हरिदेवचंद जी हैं, उनके धर्म को आगे ले जाने का काम श्री महाराज करते, इसलिए इनको यहिया की उपाधि दी गई। लगाई ले इस्लाम, इसलिए सबको यहिया ने धर्म इस्लाम धर्म में सबको लगा लिया। इनके अंदर में धनी ने इतना बल दिया हुआ है कि एक बात करते थे सुंदर सा टुक टुक हो जाते थे। इंद्रावती जी ने कोई भी बात रखी, सुंदर साथ जी उन पर अपने निछावर हो जाते थे। इसलिए ये धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे सबके श्री महाराज, सबसे आगे आकर के चर्चा में श्री महाराज बैठते हैं। बैठे चर्चा सुनने को, मतलब तुम बिहारी जी महाराज जी आप बैठिए, आपकी शोभा है, गद्दी की महिमा होती है, आसन की सिंहासन की महिमा होती है, चाहे कोई भी बैठ जावे सुंदर साथ जी, वो हमारा मंत्र नहीं होता, पूजनीय होता है। इसलिए वो बैठे हैं, चर्चा करते हैं, सामने बैठ करके श्री महाराज सबसे आगे बैठते हैं। कोई ये ना कहे कि तुम हमसे तो कहते हो चर्चा सुनो, तुम तो खुद आते नहीं, तुम कहते हो कि चर्चा में बैठो, तुम तो बैठो पहले आकर के, तो सबसे आगे बैठते आकर के सबों खंडनी कर समझाओ, और सबको खंडनी कर करके आप जो है, किसी का ये नहीं है कि यहाँ पर सुंदर साथ को दुख भी लगे, दुख भी लगे। उनकी खंडनी करने का तरीका होता था कि सुंदर साथ को मीठा लगता था। यदि वो कोई बात कभी सुंदर साथ दे, ऐसा कोई भी देवे, तो सुंदर साथ बुरा नहीं मानते थे। चर्चा की चर्चा, अब चर्चा की चर्चा जो हो गई है वही चर्चा करते हैं। सुंदर साथ जी फिर सुन लीजिए, धनी देवचंद जी महाराज जी के समय काल के अंदर में जो श्री महाराज ने चर्चा की उसमें श्री महाराज की छाप है। और अंतर ध्यान हो जाने के बाद में धनी के शत्रु के हफ्सा में बैठेंगे, वहां पर श्री इंद्रावती जी की छाप होगी। इंद्रावती जी बोलेंगी, आप उठाइए, रास देखिए, प्रकाश देखिए, खटोटी देखिए आप, समझे। और जब महामंगलपुरी धाम पधारेंगे, वहां से महामती हो जाएंगे सुंदर साथ जी। इसलिए ये सब बात समझने वाली होती है, तो आपने चर्चा को दोहराया। धामधनी साथ बिना ना दिखावे और नहीं, धामधनी साथ बिना। दुनिया तो चर्चा करते हैं मायावी, इधर की सुनाओ उधर की सुनाओ, और यहाँ का दृष्टांत वहां का दृष्टांत, वहां की कहानियां सुनाओ, समय बर्बाद कर दो। बोले हम धाम के हैं, हम धाम की बात सुनेंगे, हम धाम के हैं, धनी की बात सुनेंगे। इसलिए सुंदर साथ को आप इंद्रावती जी ये सौगात दे रही हैं। नित्याने चर्चा करते, नित्य प्रति चर्चा करते थे, खुली आंकड़ी अंतर्जामी, और चर्चा करते करते इंद्रावती के हृदय मंत्र के अंदर में रोशनी प्रकट हो गई। तब आई दिल में, तब उनके दिल के अंदर में आती है खुशबू इस्लामी, खुशबू आने लगी, इस्लाम धर्म की खुशबू आई। अब एक समय था कि कहते हमको दर्शन नहीं होते शत्रु हमें, आज अपने आप ही आने लगा परम धाम की खुशबू, वहां का दीदार, वहां की बातें इंद्रावती के अंदर अपने आप ही प्रकट होने लग गई। हम तो हैं धाम में, हम तो धाम में बैठे हैं, ऐसा पता चलने लग गया। ये खेल नहीं रंचक, ये खेल बिल्कुल नहीं, किंचित मात्र है, ये झूठा खेल है। हम सहरे दिल से नजीक, बिल्कुल हम तो धनी के सहरा होती है एक नस, गले के पास में एक नस होती है, उसको अरबी भाषा में सहरन बोला जाता है, अरबी भाषा में। इसलिए इतनी करीब होती है कि उसको काट दिया जाए तो प्राण निकल जाते हैं। हम इतने करीब राज्य के बैठे हुए हैं, मूल मिलावा में बैठे आगे हम के सामने बैठे हुए हैं, एक खुशहाली दिल में। इसलिए एक कुशलता लेकर के कई तरंग, कई प्रकार की तरंग, मतलब के विचार। अब इंद्रावती के अंदर में कई प्रकार के विचार ख्याल आते हैं। कौन कौन से ख्याल आते हैं?
हमारे धाम नजीक। अरे जब धामधनी ने हमें अपने इतने नजदीक बसा लिया है, हम सुंदर साथ उनके चरण में बैठे हुए हैं, तो हक सुबान की अधरंग, हम उनकी अर्धांगिनी है, हम उनकी अंगना है राज्य के। साध आगे खोलने, इसलिए हम सुंदर साथ के सामने धनी की बातें, दुल्हन की बातें, अपनी श्यामा जी की बातें, धाम की बातें सुंदर के सामने खोलने लग गए। दिल हुआ रोशन, सुंदर साथ ताकि उसको सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों चर्चा ज्यादा करे, इसलिए ये है चर्चा। चर्चा जैसे जैसे आती है वैसे वैसे विस्तार करते हैं चर्चा का। साल हुए सयन, सब संज्ञा सुंदर प्रसन्न होते हैं। सेवा करे सयन की, आप विचार करते हैं, हम संज्ञा सुंदर शब्द देखिए बदल गया है, संज्ञा शब्द आ गया है। वही संज्ञा सुंदर साथ की आप इंद्रावती कहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं। यह मनोरथ कुचत, मन में इच्छा होती है सुंदर साथ की सेवा करें। दीनहीन सुंदर साथ हैं हमारे सुंदर साथ हो, इसलिए उनको हम सेवा करना चाहते हैं। नामधनी तन से, मन से, धन से बतावा, उनकी सेवा करना चाहते हैं वाणी विलंब से, उनकी सेवा करना चाहते हैं, लौकिक भी सेवा करना चाहते हैं और अलौकिक भी सेवा दोनों करना चाहते हैं। इंद्रावती जी कौन बात कीजिए, उपाय, भाग का मतलब उपाय। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि सुंदर साथ की सेवा हम लौकिक भी कर सकें और अलौकिक भी कर सकें। लौकिक के नाते क्या होता है, इनको वस्त्र दिए जाएं, इनको भूषण दिए जाएं, इनके हम भोजन के लिए, प्रसाद के लिए हम व्यवस्था कर सकें, हम इनके लिए आत्म कल्याण की बात कर सकें। दोनों विचार करते हैं इंद्रावती जी। नहीं तो आप बोलो भैया हम चर्चा में जाएंगे तो खाएंगे क्या, हम चर्चा बैठे रहेंगे, सुबह से शाम बैठे रहेंगे, तो हम लोग, हमारा पेट भी तो है संसार के अंदर में। इंद्रावती चाहती सुंदर साथ बैठे बताओ, और इनके लिए हम ये भी सेवा, कितना ऊंचा विचार है बताओ, कि इनको हम, इनको स्वरोजगार की जो चिंता भी ना हो, हम कर करके लाए नामधनी। आप ऐसी कृपा करो। इंद्रावती जी इतना मांगती, अपने लिए नहीं मांगती, हम जो कुछ भी लाए सो हम सेवा में समर्पण करते हैं। बताओ, इन बात बंदगी के इसलिए बंदगी करने लगे, मतलब प्रार्थना मतलब राज्य से, धनी से, धनी आप हमें इतना बल दो, धनी आप हमें इतने सामर्थ्य दो, ताकि हम जो है सुंदर साथ को दोनों तरफ से हम उनकी सेवा बंदगी कर सकें। ऐसा कह रहे धनी, आप बोलिए। गोविंद भेड़े के काम में, क्योंकि ये संसार भूत मंडल है, ये संसार भूत मंडल है। गोविंद बड़ा बोलते हैं, एक शब्द आता है गुजरात में गोविंद पटेल थे, समझे, ये सारा दिया जाता है। उनके 3 शिष्य थे, तो उन्होंने बोला अपने शिष्यों से, चलो भक्तों हम तुमको बाजार घुमाने लेके चलते हैं, चलो, लेकिन एक शर्त है, बाजार चलना, बाजार देखना, उसमें जितना भी सौदा हो, जो सामग्री हो, देखना, उसको छूना नहीं, उसको लेना नहीं। ये कैसा बाजार है बताइए आप, कैसा बाजार है? किसी को भी ले जाओ साथ में, फिर क्यों जा रहे हैं बताओ। स्वामी जी क्या होता है, देखन को हम आए रे दुनिया, हम ही कारण की वो संच, पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे प्रपंच, हम देखने आए। शब्द देखिए आप, लेने क्या हो गए बताओ। परम धाम में जो मिलता है वैसा यहाँ ढूंढने मिलेगा कहीं क्या? जो आपके घर परम धाम के अंदर, वहां कुछ नहीं करना पड़ता है, इच्छा से सब कुछ होता है। इसलिए चलो तुमको हम दिखाएं। अब चले तीनों गुरु के साथ में और चलते जाते हैं, तो जो गुरु के पीछे पहला शिष्य है वो देखता है कि गुरु जी ने कहा है कुछ चीज छूना नहीं, कुछ लेना नहीं, चलते जा रहे हैं, तो उसने नहीं लिया। उनके पीछे दूसरा था, बोले हमारे आगे वाले ने नहीं लिया, उसका अनुकरण उसने किया। लेकिन जो तीसरा था पीछे वाला, बोले यार जाने दो, आई है यहाँ पर देखने पीछू, उसने जैसे ही पकड़ा कम्बल, बताइए वो भूत बन गया, उलझ गया उसी के अंदर में। ये है गोविंद भेड़ा, समझे नहीं? सब चलते भेड़ों की न्यार, ऊंट कतार, चींटियार, ये सब चले जा रहे हैं। इसलिए इस संसार के अंदर में
कमाना पड़ेगा, लेकिन सावधान होकर के कमाना भी है तो सावधान होकर के। साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए, बहुत हिसाब से। तो आपने ये विचार किया कि इसी माया में से हमको धन अर्जित करना पड़ेगा। कहाँ से कमाएंगे तो सेवा हो, तब सुंदर साथ की सेवा होगी, ऐसा आप सोचने लगे। करी मसलत बिहारी जी सो, आप बिहारी जी को मान तो देना पड़ेगा। जब उनको गद्दी पर बिठाया है तो उनका सम्मान करना ही पड़ेगा। कोई बात उनसे बिना पूछे कर लिया तो उसकी जो है वे खैर नहीं है। इसलिए बिहारी जी से हम ऐसा करना चाहते हैं। बिहारी जी सदगुरु जी ऐसा हमारा विचार है। लई दीवानगिरी वजीरी, उनसे उन्होंने हुक्म लिया। जब हुक्म लिया तो उन्होंने ठीक है जाओ, उन्होंने आदेश दे दिया। उन्होंने दीवानगिरी ले ली क्योंकि इनके पिताजी थे दीवान थे, इनको मिल गई वहां पर जाम सत्ता के यहाँ पर। बात लगाई वजीर सो, वजीर के यहाँ पर जाकर के जाए दिन का लिया काम, उनका काम ले लिया इन्होंने। दो ही वक्त आवे साथ में। अब देखिए ये हमारी स्थिति हो जाती है। जब हमारे पास काम नहीं है तो हम दिन भर मंदिर बैठे रहे, दिन भर सेवा करते रहे, बंदगी करते रहे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब हम संसार में भी रहेंगे और परिवार को भी संभालेंगे, अपने आप को पेट को भी संभालेंगे, तो कमाने जाना पड़ेगा। तो वहां पर तो समय देना पड़ेगा कि ये ऐसे मिल जाएगा। अब वो जाने लगे तो सुबह और शाम चर्चा में खलल पैदा हो गई। चर्चा सत्संग में आने में अब विलम्ब होने लग गया, उसमें बाधाएं आने लग गई। तब उन्होंने बताया ऐसा करना है। लालनाथ जी कहते हैं ऐसा हम सबके ऊपर में होता है, हमें समझौता करना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ एक हल निकालना पड़ेगा, जो हल निकाल करके बता रहे हैं। दीदार कोई से ठाम, इसलिए दीदार के लिए आते। आया बोझ लौकिक का, जब लौकिक बोझ आ जाता है सिर के ऊपर सब, सिर के ऊपर में, तब हो चर्चा के करण को, तो चर्चा करने के लिए अब बाधा खड़ी हो गई। अब कुछ ना कुछ उसमें रुकावटें आने लग गई। अंतर पड़े तब पड़ गया अंतर। अब जाना तो वहां पर कार्यालय भी जाना, ऑफिस भी जाना है, इसलिए अब वहां पर समय नहीं जाएंगे तो वहां पर गैरहाजिरी लगेगी। और यहाँ पर नहीं आएंगे तो बिहारी नाराज होंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे सुंदर सा तर्क करेंगे। इसलिए अब क्या किया जाए, तब कसाला करके, तब उन्होंने अपने ऊपर में कष्ट किया। बोलो, अपने ऊपर उन्होंने इस तरह से क्या करने लग गए, चूके ना बकत सुने न, चूके नहीं। उन्होंने ऐसा उपाय किया, ऐसा उन्होंने बनाया नियम, धर्म लगे पालने, धर्म पालने के लिए उन्होंने नियम बनाया। साचा है मोमिन, जो मोमिन होते हैं सच्चे, वो वास्तव में धर्म का पालन करते, नियम का पालन करते। ये नहीं बना लिया जैसे हमने बताया था कि नहीं आज हम उठेंगे कल उठेंगे और फिर उठना नहीं है, कि सुबह उठेंगे जल्दी उठेंगे और करेंगे। नियम को बनाकर पालन करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। इसलिए नियम बनाया कि हम अपने में से हम रात में कम सोएंगे, बताओ कम सोएंगे, जल्दी उठेंगे और अपना सब काम निवृत्त करके चर्चा में पहुंच जाएंगे और अपनी सेवा भी करके आएंगे। उठे पिछली रात को, उठे पिछली रात को, उठे पिछली रात मतलब की आखिरी पहर में, पिछली रात बोलते हैं 4 बजे दर्शन करने के वास्ते बिहारी जी पास आएंगे, आए। देखो समय पर आए, स्नान ध्यान करके बिहारी जी के पास आके बैठ गए। सुने चर्चा पर, समय पर आकर के चर्चा सुनते हैं, स्वरूप चर्चा सुन के, यहाँ पर स्वरूप का वर्णन होता है। सुंदर साथ जी श्री राज श्री ठाकुरान जी प्रथम भाव में मिला, जो सतगुरु महाराज जी स्वरूप वर्णन करते थे वही स्वरूप का वर्णन यहाँ पर सुनने को मिलता है रोज। तब आवे दरबार, फिर दरबार में रोज होता नहीं होता है, प्रातः काल मंगल आरती के बाद में, इसलिए स्वरूप होता है। और स्वरूप के अंदर में आपको मूल मिलावा का भी वर्णन आ जाता है, उसमें 64 थम का वर्णन आ जाता है, सिंहासन का वर्णन आ जाता है, और राज श्यामा जी के वस्त्रों का वर्णन आ जाता है, उनके श्रृंगार का वर्णन आ जाता है, सारी शोभा आ जाती है। स्वरूप ऐसा स्वरूप है उसके अंदर में कि आप बैठे भी मूल मिलावा में और हमने दर्शन भी कर लिया। साथ जी ये दर्शन करके आप श्रृंगार करके आते हैं, कारोबार चलावे लोग आकर के समय पर आज दरबार में आते हैं
लौकिक काम करते हैं होए के खबरदार हो। और सावधान होकर के यहाँ चूक ना हो जाए, यहाँ पर भी कोई हमसे भूल ना हो जाए, इसलिए वो काम चलाते हैं। ये काम व्यवहार करते इस तरह से ये जो संसारिक काम है इसको काम करते हुए रहा 4 घड़ी पिछला दिन, और जब फिर 4 घड़ी दिल बाकी रहता है फिर आप वापस आते हैं दरबार से। तब वहाँ से उठ के वहां से उठ करके घर नहीं जाते, सीधे दरबार में आते। कहाँ? जहाँ सत्संग होता है, आए बैठे जमात से जहाँ सुंदर साथ के बीच में आकर के बैठ जाते हैं। कहा चितवनी धाम की। अब क्या हो, यहाँ चितवनी होती है, इस समय पर चितवनी होती है ना। संध्या के समय पर परम धाम की चितवनी 25 पक्ष का वर्णन होता है सुंदर साथ जी। और उस समय पर जमुना जी, दोनों पुल, 7 घाट, कुंज निकुंज वन, पट्टी पट्टी चौकी, फूल बाग, नूर बाग, सुंदर साथ जी। फिर लाल चबूतरा और बड़ा वन, मधुबन, ताड़वन, इस तरह से नित्य वृत्ति जो है परम धाम की चितवनी होती है। और कभी जो है रंग महल के अंदर 9 भौम 10वीं आकाशी की चितवनी होती है। करते है सबको, सब कोई करते हैं आकर के स्वरूप बस्तर वर्णन, और स्वरूप का वर्णन भी सुनते हैं, होने लगा सोए, होता रहता है। आहार इस्लाम करके, इसलिए इस्लाम धर्म का खुराक लेकर के उससे तृप्त होकर के फिर घर जाते हैं। रूह को पहुँचावे अपनी आत्मा को आप जो है खुराक देते हैं, संतुष्ट करते हैं। इस बेर इस्लाम की। इसलिए इस बेर आप क्या समझा है? धर्म को दोनों शब्द, ये चरण किसी से नहीं बनता है। ये चरण अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, वो वहीं लटक जाते हैं, हम जानते हैं। इस वीर धर्म को अति महत्वपूर्ण समझा। आज समय है हमें धर्म को महत्व देना, धर्म को श्रेष्ठ मानना। इस समय पर सबसे श्रेष्ठ क्या माना? धर्म श्रेष्ठ है। और क्या माना दूसरा? बुजुर्ग जाने खातो। हाँ, धर्म को बुजुर्ग जाना। शब्द एक तरफ है, आधा शब्द दूसरी तरफ में आया हुआ है। धर्म को बुजुर्ग, धर्म महान है, धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इस संसार को, माया को खाक जाना। ये संसार खाक है, माया है, ना चीज है। फर्क पता पड़ गया कि धर्म ही महान है, धर्म श्रेष्ठ है। हमें पहले धर्म का पालन करना चाहिए, हम माया को महत्व न देंगे। समझे नहीं? माया तो आदि अनाथ की चली जात अंधेर, निर्गुण सरगुण वही व्यापक आय फिर ये माया तो चली जाएगी। ये खाक है, ना चीज है। बुजुर्ग है, महान है तो धर्म है। इस तरह पर इस्लाम को, धर्म को महान माना, ये है मोमिनों की पहचान। हाँ, अब मैं साथ इस्लाम का। अब हम चाहते हैं कि इस्लाम धर्म का सुंदर साथ जो है समय करो एक ठोर, इकट्ठा करें। एक ठोर बताओ तो इकट्ठा करें इन सबको। उत्सव रसोई करके कैसे किया जावे? उत्सव किया जावे, रसोई की जावे और सदगुरु महाराज जी का मेला किया जावे। सेवा करो मत जोर, सुंदर साथ की सेवा भी करना है। वस्त्र भूषण पहनाएंगे, सुंदर साथ की सेवा करेंगे, उनको वस्त्र भी पहनाएंगे, भूषण भी पहनाएंगे। सेवा करो सब साथ, सब सुंदर साथ की सेवा करना चाहती है इंद्रावती जी। मेरे धाम धनी के, क्योंकि मेरे को धामधनी ने इनके हाथ पकड़ाए हैं। इनके पकड़ाए हाँ, इनका मतलब की जवाबदारी दी है। धनी ने हाथ पकड़ा था, इंद्रावती ने उसका। इंद्रावती सुंदर साथ को क्या करना? सुखी बैठ सुख पाल में, देसी वतन पहुंचाए, इन सबको सुख से घर में लाना है, इनसे यहाँ प्यार करना, इनको यहाँ सुख देना, कोई प्रकार से हताश न हो जाए। क्योंकि धनी जानते खेल मंगाया है। इंद्रावती जो हो तो इनसे लाड़ करना, माया में नहीं बैठ के, क्योंकि माया में बैठ करके ला लेने अब ये लाभ, माया में लाभ लेना है, परम धाम में नहीं होना। परम धाम में कोई किसी की सेवा नहीं करता। परम धाम के अंदर ये सब इच्छा से मंगावे, पर सखियों को सेवा भावे। वहां तो सब कुछ इच्छा से होता है। सेवा करना तो यहाँ सेवा कर लीजिए। इसलिए इंद्रावती जी के अंदर भाव यही आता है कि धनी ने इनके हाथ पकड़ाए हैं। धाम में जागे पीछे, धाम में जगेंगे, वहां भी मिलेगा फिर क्या हमने इनकी सेवा नहीं कर पाए हैं। ये न हो गए कब, कभी नहीं होता है परम धाम में।
इस वास्ते इस बात की इसलिए इस बात का लाभ ले लीजिए, लूट लो, लूट होए करनी, लूट लो, लाभ ले लो, इसका अवसर मिला हुआ है, इसका फायदा उठाओ, इनसे प्रीति कीजिए, इन सुंदर साथ से प्रेम करिए। यहाँ पर सगाई जान धाम, हाँ, सुंदर साथ जी परम धाम का संबंध जान करके इनसे यहाँ पर प्रेम करो, नफरत न करो। यहाँ सुंदर साथ मिल जाए, उनके साथ प्रेम मोहब्बत का बर्ताव करो। सुंदर साथ जी कहाँ मिल गए? मेले में मिल गए, माया के मेले में मिल गए हैं, तो सुंदर साथ के साथ में प्रेम से रहो। सो सबे जाहिर में, इसलिए जाहिर में अब जाहिर, अंदर विचार करते थे, अब इस बात को जाहिर करना है। मतलब कब इसको क्या करना है? कार्य में लाना है इसको। अब करो मनोरथ सब, सबके मनोरंजन करना चाहते हैं। लाभ ले माया मिले, हाँ, सुंदर साथ की सेवा करके लाभ लेवे। धाम में बातें हो गए तो ये बातें धाम में होगी। जब घर जाएंगे वहाँ समीक्षा होगी। आप कहीं पर भी जाते हैं, 8, 10, 15 लोग मिल करके वहां जाकर के आएंगे, फिर बाद में समीक्षा होती है। जब बैठते हैं तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या लिया, इन्होंने क्या किया, होती नहीं होती। ऐसे ही धाम में उठेंगे, वहां पर ये बातें होगी कि इंद्रावती जी ने ये सेवा की थी और रतन भाई ने इस तरह से धक्का दिया था। बातें होगी। कोई भी हो, इन्होंने धर्म के ऊपर में रोड़ा लगाया था, ये बार हमेशा कोई ना कोई बुराई कर देती थी और इंद्रावती जी उस बुराई को संभाल लेती थी, संभाल करके चलती थी। ये बातें होगी घर में। यह अजमाइश साथ को, इसलिए सुंदर साथ की देखो आजमाइश कर ले, देख ले, परीक्षा ले ले, करत हक सुभान, ये धामधनी कर रहे हैं। मोमिन की माया में, क्योंकि मोमिनों के मेले के अंदर में तसिया लेवे कसम, उनकी परीक्षा करते, कसौटी करते हैं, होते है पहचान, पहचान होती है। ऐसा जान के दिल में, इसलिए इतना विचार किया इंद्रावती जी ने दिल में, सेवा लगे करने। अब वो आने लगी सेवा में। कैसे किया जाए सुंदर साथ को, इनको किस तरह से हम जो है इनकी भलाई कर सके। रखा अपने पास ही, अपने पास में रखा। किसको रखा? यहाँ पर सुंदर साथ को, कुछ सुंदर साथ को अपने पास में रखा। जान धाम सगाई अपने संबंध जान करके कि हमें अब काम करना पड़ेगा, अकेले भार चना नहीं फोड़ सकता। कभी भी ये मुहावरा है सुंदर साथ जी। इसलिए अपने पास में कुछ लोगों को उन्होंने रखा कि भाई समाज काम करना है, अपन ऐसा करना चाहते हैं, हम सब मिल करके इसमें सहयोग करें। तब तिनको तब ये कहा, देखा, तब उनको बुला करके समझाया। क्या कहा? जो हाथ चला की हो, देखो साथियों, वो जानते थे खास लोग हैं, उनसे बोलो हाथ चलाकी हो तुम्हारे अंदर में, और चलाकी ऐसी हो कि हम धर्म काम कर सके। और चलाकी का मतलब यहाँ पर कोई उल्टा शब्द मत समझिए आप, इसमें किसी प्रकार का उल्टा शब्द है ही नहीं है। शब्द ऐसा है कि हम पुरुष वर्ग के अंदर में चलाकी नहीं होती है। ये चलाकी होशियारी पुरुष वर्ग में नहीं होती है, हाथ चलाकी महिलाओं में होती है। समझे? हाथ चलाकी महिलाओं माताओं में होती है। आप तो 40,000, 50,000, 60,000 मिल जाए तो आप महीने की बात छोड़ दो, 22-25 दिन के अंदर में खाली हो जाओगे, नहीं संभाल पाओगे। और आप यदि इनको दे दो तो आप देख लीजिए, उसको पूरी अच्छी तरह से व्यवस्था चलाएंगी, उसमें से 5,000 बचा के बता देंगे। बड़ो से प्राणनाथ, ये चलाकी, हाँ चलाकी, समझे नहीं? ये शोभा है महिलाओं का। आप कहीं किसी धर्म में चले जाइए, आपको माताएं इतनी मिलेंगी आपको, और सब उन पैसों को बचा करके वो बस्तर बनाएंगी, और वो तीर्थ भी कर लेंगी, दान भी कर लेंगी, सेवा भी कर लेंगी, उपकार भी कर लेगी। ये शोभा आप लोगों को दी है, समझे नहीं? और इनके ही भजन से अपना उद्धार होता है। बोलो श्री प्राणनाथ। आप बुरा मानो चाहे कोई भी हो, समझे नहीं? महारानी श्यामा जी की वजह से ही सुंदर साथ का उद्धार हो रहा है, समझे नहीं? महारानी जी श्यामा जी ने सुंदर साथ की ऐसे थोड़ी बाहें पकड़ी हुई है, ऐसे राज्य ने श्रीराज थोड़ी बना दिया है। श्रीराज चुन के बनाया जाता है। इसलिए उन्होंने अपने पास में अपने साथियों को रखा और उन्होंने कहा हाथ चला के रखना,
तब सो साथ की सेवा करो। आ गया, मतलब उससे जो बचे चालाकी में, चतुराई में, तो तुम सुंदर साथी उससे सेवा करना। ये नहीं कि अपने घाट का सब बहा दो और भी खड़े हो जाओ, तो उसमें और उल्टा और झगड़ा और होने लग जाए, उसमें फिर जो है विवाद खड़ा हो जाए। ऐसा नहीं, इस तरह से करना ताकि सुंदर साथी सेवा हो सके। यह मेरा हुक्म। ये हमारी बात है, हमारी सुन लीजिए और आज्ञा को पालन करिए। कछु न पीछा देखियो। पीछे नहीं देखना, मतलब कोई जब सेवा करना उस समय पर कोई प्रकार की परवाह नहीं करना। करते खर्च मेरे साथ। जब सुंदर साथ में सेवा करते हो तो फिर उस पर संकोच नहीं करना, ये खर्च हो जाएगा, ये खर्च हो जाएगा, ये खर्च। सेवा करते समय फिर नहीं, पीछे नहीं घूमना, अपने आप ही आएगा। आप करके देख लीजिए, अपने आप ही धनी भेजेंगे। हाँ, मैं सब सौंपया तुझे। बस हमने तुमको ये बात कहते तुम्हारे ऊपर में भरोसा करके ये सब सौंप दिया है। दिया मुद्दा तेरे हाथ में शोभा दी है। बिहारी जी को भूखन। अब तैयार हो गए, सबने जमा कर लिया, और जमा करते हुए बिहारी जी के वास्ते ऊंचे से ऊंचा भूषण बनाना, वस्त्र बनाना उनके लिए, रुच के दिए बनाए। रुच करके उनके मन मुताबिक जो भी उनको वस्त्र चाहिए, जैसे भूषण चाहिए वैसे उनको बनवा दिए। वस्त्र करो ऊंचे। ऊंचे वस्त्र बनवाए, प्रेम से बनवा करके, प्रेम से। एक तो कहना साथ में। अब देखो, एक तो सुंदर साथ को कहना जब ये बात हुई, और दूसरा पाया बिहारी जी का हुक्म। हाँ? और दूजा पाया हुक्म, और हुक्म मिल गया, सो सेवा करने लगा। अब सुंदर साथ सेवा करने लग गए, जो सुख पावे आत्मा। ताकि सबको बहुत अच्छा लगे। नाग जी के हथियार है। अब नाग जी भाई उनके भनेज हैं, बिहारी जी के भनेज हैं नाग जी भाई। उनके लिए उस समय पर क्या चलता था, लोग कटारी रखते थे, तलवार रखते थे, लेकिन उसके ऊपर में बना हुआ उसका म्यान होती थी, उसका कवर होता था, उसको सजाते थे बड़े बड़े रत्नों से, बड़े बड़े जड़ी बूटियों से सजाते थे। इसलिए ये परंपरा होती थी, उसको उन्होंने बनवा दिए। बताओ, और वस्त्र भूषण, और वस्त्र भी बनवा दिए। यह सेवा साथ की। सुंदर साथ की सेवा करने लग गए। उस वक्त करी मोमिनों ने मिल करके और सेवा की, सब साथ के वास्ते, सुंदर साथ के वास्ते। अब देखो, बिहारी जी को बनवाया, नाग जी को बनवाया, और सुंदर साथ के लिए भी बनवाया। क्या बुलावने का इलाज, और सुंदर साथ को बुलाया जा रहा है। इन करो इकट्ठे करके, इनको इकट्ठा करना है, पत्र लिखे जा रहे हैं जगह जगह पर। उछप कीजिए राज। देखो, श्री राज जी का, सतगुरु महाराज जी का अब जो अवसर आ रहा है, उनकी पुण्यतिथि पर अपन एक अवसर करना चाहते हैं। इस वास्ते साथ को, इसलिए सुंदर साथ को क्या बुलाने का हुक्म, बुलाने के लिए उन्होंने बोल दिया। मैदा घी खांड को। अब सामग्री जमा होने लग गई, वस्त्र बन गए, भूषण बन गए, तरह तरह की। अब मैदा घी खांड सामग्री बनने के लिए इकट्ठे करो तुम, ये जमा करो, सामान लगे जोड़ने। अब जब जमा होने लग गई सामग्री, तब धरे अपने घर में। बोलो श्री प्राणनाम। बस ये अंडरलाइन करना पड़ता है, धरे अपने घर में। जहां उन्होंने अपने घर में रखा, बिहारी जी लाल, वहां से पीले, वहां से हरीरे, रंग बदलने लग गया। ये क्या बात है? वो तो समझते थे हमारे बिना मेहनत के सब इकट्ठा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सामग्री जा रही है महाराज के यहाँ पर जा रही है। बस हो गया, कहीं न कहीं कोई न कोई माया एक रूप निकाल के खड़ा कर देती है, नहीं तो उसी समय पर भी तक पूरी हो जाती सुंदर सा। इसलिए उन्होंने जहां अपने घर में रखा, अब बिहारी जी ने अपनी चाल चली, उन्होंने अपनी छल बुद्धि निकाली, और छल बुद्धि निकाल करके इंद्रावती जी को ठग लिया। सामा जमा होने लगी, जब सामग्री होने लगी, अब नहीं बोले, हो जाने दो, देखिए अभी सामान इकट्ठा हो जाने दो, जब इकट्ठा हो जाएगा तब बताना। कपड़ा मंगाया उत से, बस अब कपड़ा मंगाया उत से, जब राजकोष से उन्होंने कपड़ा मंगाया, उसमें सील लगवा दी गई और बोल दिया, महाराज ये कपड़ा तुम्हारे यहाँ से ले गए हैं। इन बात की चुगली, बस ये चुगली लग गई जाकर के दरबार के अंदर में। वजीर आगे गई, देखा साहब जी, इतनी मेहनत करी थी प्रारंभ में,
खेता भाई के काम को, और लेकर के आए, सब चले गए रावण में। इतनी मेहनत करी सुंदर साथ में जोड़ जोड़ करके सब चली गई रावण में। दोनों बात चली गई, नहीं चली गई राज्य में उठ करके। उन्होंने कछु न विचारिया। वो लोग क्या विचार करना, बड़े लोग थोड़ी विचार करते हैं, वो तो कान के कच्चे होते हैं, समझे। वहां थोड़ी सीसी कैमरा लगा था कि देख लो क्या बात, क्या कर रहे हैं, वहां नहीं लगता। ये तो कार्य कारण बनना था। अब कार्य कारण बता रहे क्या बनना था, कार्य कारण ये धनी को करना है ना। धनी को लीला करनी थी, लिखा हुआ था ऐसा होना है, इसलिए हुआ। इस वास्ते माया का, इसलिए माया का धक्का लग गया, हुआ धक्का इन समय लग गया, धक्का झटका लग गया। तब वजीर ने लेके, वजीर ने उठा करके बिठाए अपने घर में बिठा लिया। बताओ आप, हफ्सा जिसका नाम है, सामालई सरकार में, सारी सामग्री सरकार में जब्त हो गई। हुआ जो राय ऊपर इतना जोर जुलम हो गया। सम्मत 1774 सम्मत 1714 की साल थी। वही कुतुब खान, और उसी समय कुतुब खान की मुहिम हो गई। अहमदाबाद में रहता था, सूबेदार कहलाता था उस एरिया के अंदर में। उसके ऊपर हुक्म था कि वहां का जितना भी राजस्व है वो सब जमा करके यहाँ आए। जाम वजीर गए दिन पर, जब उन्होंने राजस्व को नहीं दिया, देखिए हमारे हिंदुस्तान के राजा और विदेश से आए हुए लोग हमसे छुड़ा रहे, हमारे पर इतना अधिकार कर रहे, तो वहां पर गए। जाम वजीर ने नहीं दिया था, वो आ गए, इस समय पर उनको ले गए साथ में। खड़बड़ पड़ी इन सब, इस समय पर भगदड़ पड़ गई। खबर बोलते हैं पर तमाम इधर से उधर, और महाराज को और उनके भाइयों सहित बेचारे वो श्यामलिया ठाकुर, जो उसको लेना देना कुछ भी नहीं था, बताओ, वो भी आ गए साथ में। उद्धव ठाकुर तो थे, लेकिन श्यामलिया ठाकुर भी फंस गए साथ में भाइयों सहित नहीं थे। वो तो अच्छा था कि उनका एक भाई धाम चल गया। एक भाई कपाइये मंदिर में रहता था, समझ गए। एक भाई जो थे हरवंश ठाकुर, वो कपाइये मंदिर चले गए, तो वो भी चले जाते अंदर में। सबको ले लिया, वो अंदर बैठा दिया, और उतने में ही वो ले गया अंदर में, और पूरा 1 साल बाद आया। बताओ, हाँ, बैठे प्रबोधपुरी, उसका नाम प्रबोधपुरी कहते हैं। सिखापन की शिक्षा पूरी हफ्सा करके कहा गया। उसको अरबी में, उर्दू के अंदर में हफ्सा कहा जाता है, और हिंदी भाषा के अंदर में प्रबोधपुरी। जहाँ खुद आकर के प्रबोध देवे, जहाँ आकर के खुद इलम बरसावे, वो प्रबोधपुरी कहलाती है। जाए हफ्सा लिखाई तो उसी का नाम हफ्सा कहा गया है। कहाँ विचार करने लगे, वहाँ पर सोचने लगे थे इस्लाम काम पर। बोलो साहब जी, क्या था, इस्लाम थे। ये लीला देखिए आप, जब ब्रजमंडल के अंदर में श्री कृष्ण जी को यमला अर्जुन का उद्धार करना था, तो उन्होंने क्या लीला की, उनको उखली में बदल गए। बताओ, लीला कुछ होती है, करते कुछ और है। उनको अपनी माँ को ब्रह्मांड दिखाना ही, अपने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाना, तो मट्टी खा लेते। रहता कुछ होता कुछ है। ये दुनिया वाले क्या समझेंगे लीला को। उनको कालिया दाह में से, जमुना जी से उस कालिया को भगाना है, तो क्या गंगा फेंक दी, जबरदस्ती फेंक दी। किसी को पता चला, गेंद फेंक दी। भगाना उसको है, मारना उसको है, लेकिन गेंद फेंक दी, बहाना कुछ है। इनको हफ्सा में बैठना था, हफ्सा में परमात्मा को इनको बुलाना था। एक निशान लिखा था अंजील के अंदर में, धर्मग्रंथों के अंदर में, पाश्चात्य देशों के अंदर में जो धर्मग्रंथ अंजील जबूर तौरेत है, उनमें ये निशान लिखा हुआ था कुरान के अंदर में कि हफ्सा का बादशाह आएगा और उसके ऊपर वाणी नाजल होगी, उसके मुखारबिंद से वाणी प्रकट होगी। तो जब वो बैठेंगे तभी तो होगी। यदि ये मेला कर देते, बैठ ही नहीं पाते, वाणी नहीं आती, ये झूठी हो जाता। लेकिन इसलिए कारण बिना कारण न होए, सो कहूं या के कारण होए। सुंदर सा ये कारण बनाने वाले वही हैं, और उनको उन्होंने उनके अंदर बैठा दिया। और उसी समय पर तो कहाँ आया, और ऐसा आया एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, 1 साल पूरा बैठा दिया। और 1 साल नहीं, पूरा 13 महीना। 13 महीना मतलब जैसे इस समय 13 महीना चल रहा है,
इस बार 2 महीना सावन के चल रहे नहीं चल रहे, ऐसे उस बार 13 महीने हो गए थे। अधिक मास, इसलिए खटुटी वाणी में अधिक मास आता है। इतने दिन तक वो वहां बैठे रहे और वहां पर वाणी पत्र वो लिखी, एक निशान लिखा हुआ था हंसा का। क्यों ऐसा हम पर? अब ये वाणी क्या लिखा हुआ है, हमारे को ऐसा क्यों हुआ? मैं तो हर कोई ये सोचता है, जब कोई बंदगी करता है, धर्म पर चलता है, सेवा करता है और कहीं ठोकर लग जाती है, कुछ घटना घट जाती है, फिर वो लड़ता है, फिर इनसे लड़ता है। हमने क्या किया था, हमको नहीं आना, मंदिर नहीं आना, लो यहां तक नाराजगी आ जाती, हम तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे, हमको तुमसे बातें नहीं करना। ये प्रेम है, ये प्रेम है। सुंदर साथ जी आप समझिए इसको, ये आप ज्यादा देर रह ही नहीं सकते उनसे दूर, आप रह ही नहीं सकते हो। जितना अभी आप शिकायत करोगे उससे ज्यादा उनसे लाड़ करने लग जाओगे। धनी की लीला है, उनकी महिमा है, समझे? इसलिए ये हम सब सोचते हैं कि हम तो भजन करते थे, हम भक्ति में थे, हम तो सुंदर साथ की सेवा कर रहे थे, हम तो धर्म का काम कर रहे थे, ऐसा क्यों हो गया? ये सारी बातें प्रथम प्रकरण के अंदर में आई हुई है। पहुंचाया सकत पकड़, इतना बड़ा कठिन समय हमारे ऊपर में आ गया, कठोर वक्त आ गया। हम तो बंदगी में थे, हम बंदगी कर रहे थे, हम तो माया का काम ही नहीं कर रहे थे, हम तो आपकी बंदगी में थे, मतलब सुंदर साथ की सेवा में थे। क्यों ऐसा किया है? इतना ऐसा क्यों कर दिया धनी ने? कि मेरे मन में उम्मीद थी, चाहे ना थी, सुंदर साथ को इकट्ठा करें, ले जमात करो निष्काम। धनी कहते इंद्रावती तुमको बाद में समझ में आएगा, ये अभी तुम इनको खाना खिला देते, अभी इनको भोजन करवा देते, मेला अभी नहीं होता। हमको मेला करना 36,000 का, साथ जी 36,000 का मेला, और मेला होना है पद्मावती की राम पन्ना जी में, एक मेला होना है बुंदेलखंड में, ये मेला होना है शाकुंतल सखी घर में होना है। अभी कैसे हो जाएगा सुंदर साथ जी? कारण तो था, गुण तो था, इसलिए इसको धनी ने रोका है और रोक करके वाणी देना चाहते हैं। बोलो सुंदर साथ जी, दी वाणी नहीं दी, प्रकट देख लो, बात प्रकट हो रही। ये शक ले लिया, धनी ने नहीं लिया, प्रमाण देख रहे हैं आप, ये शक ले लिया इंद्रावती जी का, इलम दे रहे नहीं दे रहे, याद रख लीजिए, इलम देना है उनको। यहाँ बैठाया, बैठो यहाँ, इलम ले लो, क्योंकि इलम से, इलम दो जागृत दो तरह से होती है, या इसक से या इलम से। इसक में कौन आने वाला है, कौन बनने वाला? मीराबाई, बताओ। कौन बनने वाला? सूरदास, बताओ। कौन बनने वाला है? तुलसीदास। इनके बाद ये लोग कौन गोपी बनने वाला है किसी के बाद गोपी बनने की ताकत? गोपियों की बंदगी इश्क बंदगी है, तुम्हारी बंदगी इश्क बंदगी है सुंदर साथ जी। ब्रह्म सत्यों की बंदगी इश्क बंदगी कहलाती है सुंदर साथ जी। कितनी आनंद की बातें इसमें छिपी हुई हैं। इसलिए हमारी बंदगी जाहिर बंदगी नहीं है, फर्ज बंदगी नहीं है, दिल बंदगी होनी चाहिए सुंदर साथ जी। इसलिए इंद्रावती जी को धनी ने ये कर रहे हैं, इंद्रावती धनी से शिकायत कर रही है। और कछुए वास्ते, और हमने क्या चाहा? इंद्रावती कहती मैंने और क्या मांगा था, हम तो आपके ही मार्ग पर थे, आपकी राह पर थे। कछु न लिया काम। सुंदर साथ जी, वाणी चल रही है पीतक, तो पीतक पर ही रहो, समझ लो। जब पीतक चल रही हो तो पीतक पर चलो, यहां से दूसरी तरफ भटक ना जाओ, इधर से किसी तरह से लोगों को विचित मत करो। पीतक मतलब पीतक सुनाओ, वाणी मतलब वाणी सुनाओ, इसके अंदर में चर्चनी मतलब चर्चनी सुनाओ, जो जो आए उससे पर उसी से बोलो उसको, तब अच्छा लगता है। बिना प्रसंग वश लपेट करके रखो तो मजा नहीं आता है, प्रसंग ही नहीं है, जबरदस्ती करके ला करके खड़ा कर दो। इसलिए सुंदर साथ का दिमाग पट जाता है। आप लोग तो कितने प्यार से सुन रहे हैं, यह विचार करते, बस विचार कर रहे थे, सुन रहे थे, जी बैठे दिल पर आ गए धनी जी उनके अंदर में, बोले इंद्रावती हम तो आ गए तुम्हारे पास, तुम पुरुष नहीं मिला, हम तुम्हारे पास लाए। वो इंद्रावती जी के हृदय में आकर के बैठ गई, श्यामा जी
और एकांत करके एकांत बुला लिया इंद्रावती जी को। दिल हुआ विचार पर, बहुत विचार हुआ उनका। लगे चर्चा करने, अब देखिए चर्चा करने लग गए, वार्ता करने लग गए। यहाँ पर वर्णन वाणी स्वरूप वर्णन होने लग गया। यहाँ पर जब आकर बैठ गए तो पहले नंबर में जो वर्णन करती हैं, उस वर्णन के अंदर में सबसे पहले श्यामा जी का श्रृंगार आता है। यो करते दिल खुला, दिल प्रसन्न हुआ, बैठे दिल सुंदर स्वरूप स्वरूप बैठ गए उनके अंदर में। अखंड स्वरूप न स्थिराकारी शोभा कम गणवे करी न स्नेह, जोई जोई बचन आनंद की ऊंचा पन्न आवे वाणी माने देह। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार सबसे प्रथम उन्होंने वर्णन किया। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, श्री ठाकुरानी जी का वर्णन किया। पहले हुआ जो है सबसे पहले श्री ठाकुरानी जी, पीछे राज का श्रृंगार, उसके बाद श्री राजी महाराज जी का श्रृंगार का वर्णन हुआ। जरूर है करने के, ये करना है। तब साथ का श्रृंगार, फिर सुंदर साथ का श्रृंगार होगा, किया चाहिए ये चाहिए। ताको वर्णन करते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। जो माया नदे धरी श्यामा जी तैयार तैयार, पहलो श्रृंगार की तो हमारे वाले जी है। इस तरह से आप वर्णन करते हैं। दिल खुला हुआ वक्त, अब तो यहाँ पर दिल एकदम स्वतंत्र हो गया। कछु राम रास की रामते, आप कुछ रस आप देखिए। महामती लालनाथ जी महाराज जी जब प्रसंग आया कि वाणी अवतरण हुई, तो यहाँ पर अवतरण हुई है रास, प्रकाश और खटुती, मतलब कि प्रकाश गुजराती और खटुती और दो चौपाई कलश मतलब तौरियत की। लेकिन इस संदर्भ में यहाँ पर लालनाथ जी महाराज जी पूरी वाणी 14 ग्रंथ कहाँ कहाँ उतर गए पूरा दे देंगे, फिर लौट करके आएंगे। थोड़ी देर के लिए महामती लालनाथ जी महाराज जी सब सुंदर साथ को श्री राम जी महाराज जी की इस ब्रह्मवाणी गुंजम वाणी का दर्शन करवा रहे हैं। बस ये समझ लीजिए पूरी वाणी का, रास का, प्रकाश का, खटुती का, और इस तरह से रास की रामते अवतरण होती यहाँ पर। कौनिया रमिये रे मारा वाला, फूल बनी की आंख चावनी की रहमत, अनेक प्रकार की रामते यहाँ पर अवतरण होती हैं। कछु साथ की भी करो और सुंदर साथ के वास्ते उन्होंने ये रोशनी की, मतलब की प्रकाश वाणी भी अवतरण हुई। यही सेवा साथ की, ये है सेवा। धनी कहते हैं इंद्रावती ये सेवा करनी है। हाँ, सुन सुख पावे सही, इसको सुन करके सुंदर साथ जी की आत्मा को जागनी होगी, घर की पहचान होगी। ये देना है, हम तुमको ये देना चाहते थे। दुख मुसो जाता रहा, गया पानी अवतरण होने लगी, दुख गया, दूर गया, आया अंग में उमंग, खुशी हुई। रामंद भाई सब रास की, इसके रास की रामते यहाँ पर होती हैं। सुख पाया जो थे संग, जो साथ में थे उन्होंने बहुत सुख पाया। सामलिए बड़े भाई को, देखिए अब श्यामलिया ठाकुर को भी आनंद आ गया। जो पत्थर काली ठीक होते हुए टूक टूक इतने कठोर थे, यहाँ देखा आज इनकी अंतर्दृष्टि खुली। अरे हमारा भाई महाराज, इनके अंदर तो साक्षात दीदार हो रहे हैं, जोश आ रहा है, मुखारबिंद से वाणी प्रकट हो रही है। तुरंत वहां पर जोश आ रहा है, इतना उजाला हो रहा है। यह उजाला नूर देख करके, यह वातावरण देख करके रानियां घबरा गई। महल के अंदर रानी घबरा गई, हमारे राजा ने गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं कौन सी विभूति है, ये कौन है, ये कौन स्वरूप है। और वो यहाँ बिठा के चले गए। उनको अब करार नहीं, उनके हलचल हो रहा है, कहीं शराब लग गई, कहीं कुछ हो गया। अब देखते हैं तो उन्होंने तुरंत उसी समय पर जब वो लिख रहे उद्धव भैया महाराज के छोटे, वो कोला से लिखने लग गए, पानी उतर रही है, वो लिख रहे हैं। तो उस समय पर रानियों ने कागज की, कलम की, स्याही की व्यवस्था करके दी। तभी इंद्रावती जी को प्रकाश वाणी में बोलना पड़ा। एक कागज कोई काम का नहीं, ये स्याही कोई काम की नहीं, ये कलम कोई काम का नहीं। इसलिए उसमें ये प्रसंग आया हुआ है कि 14 लोग को समझ लो, लेकिन हमारे धनी जी के गुण नहीं लिख पाओगे, लिख ही नहीं सकते। इसलिए उसमें आया है साहब जी। तो इस तरह से वहां पर वाणी अवतरण होती है, और वाणी अवतरण होती है वो लिख रहे हैं। चर्चा सुनी इन समय, इस समय पर श्यामलिया ठाकुर ने सुनी बातें, वही पहचान, उनको भी कुछ पहचान हुई।
अंजील किताब इन समय तो अब बताने लगे लालता जी में समय पर अंजील वाणी मतलब जिसको बोलते रासवाणी कहा गया है अंजील को। अब अंजील इसलिए कहा गया है कि जो ईसा है, ईसा की वाणी को कहा जाता है बाइबल, समझे, अंग्रेजी में बाइबल कहा जाता है, लेकिन उनकी भाषा में उसका नाम अंजील कहा जाता है। इसलिए वो ईसा जो अल्लाह देवचंद जी स्वरूप है, वही ईसा यहाँ आए हैं, इसलिए उनके मुकाबले से ईसा। अब इंद्रावती जी के पावन हृदय के अंदर में देखिए आप, इतना पावन मंदिर उनका घर है कि उनके हृदय में सब बैठना चाहते हैं। ईसा भी, मूसा भी, दाऊद भी, मोहम्मद भी, 7 कलमे वाले सब बैठना चाहते हैं। बताओ सर, सबके सब बैठना चाहते हैं और सब बैठे आकर के और अपनी अपनी जुबान से जो आप पढ़ोगे यदि वाणी तो पता चलेगा कि अंजील वाणी हफ्सा मध्य पुत्री, पुरानी प्रमोद, पुरानी कौन सी पुरानी? पुरानी आई थी अंजील, रद्द हो गई, नई आई अंजील। इसके अंदर जो रास आया है ये रास प्रेम का रास है। जो वो बोलते हैं ईसा ने बोला था लव इज गॉड, गॉड इज लव, वो नहीं। जो प्रेम जो इश्क गोपियों का, सखियों का था, ऐसा किसी का नहीं है। ये अखंड महारास, जिस महारास का वर्णन सुखदेव जी नहीं कर पाए, इस महारास को कोई नहीं देख पाया, वो रास यहाँ पर हो रहा साहब। ये अंजील वाणी यहाँ आई। उतरी कही फिर कान बोलते हैं कुरान को। कुरान में निशान लिखा हुआ है कि अंजील वाणी अवतरण होगी हफ्सा के बादशाह को ऊपर में, हफ्से के बादशाह पर। इसलिए हफ्सा का बादशाह कहा जाएगा उनको। ये बड़ा लिखा निशान है ये, इसलिए निशान तो पूरा करना है ना, इसलिए वो मिला नहीं हो सका। होते इन किताब से, इस किताब से दूर रोशनी बढ़ती है, रोशनी जो अंदर रोशनी बढ़ती है और उजाला बढ़ता है, अंदर में प्रेम प्रकट होता है और फिर ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। तब चित्तराज की तरफ अब क्या हो गया? माया से गया दूर, छोड़ माया की मरोर। माया गई पोता ने घेर, हमें आत्म तू जाग्या निकेर। के जानिए माया गई अंतर युद्ध प्रकट थी साची, इसलिए यहाँ पर माया तो गई। अब यो करते चर्चा, इस तरह से चर्चा बढ़ गई। जबराइल ने किया जोर, जबराइल राज्य ने जोर भेज दिया। जब जबराइल आया तब परम धाम के अंदर 3 फरिश्ते हैं, 3 फरिश्ते हैं दिव्य धाम के अंदर, लेकिन ये अंदर नहीं जाते, ये अक्षर ब्रह्म के हैं तो अक्षर ब्रह्म के, चाहे वो जबराइल हो, अजाजील हो और चाहे वो असराफील हो, तीनों को शोभा मिलती हो, तीनों काम करेंगे। अजाजील को भगाया जाएगा, सब आकर के पूरा ब्रह्मांड बनाएगा, इसलिए भगाया गया उसको वहां से, उसने पूरा विराट संसार बनाया। जबराइल को भेजा गया जो उसमें वाणी लेकर के आया, असराफील को भेजा गया, वाणी को खोल दिया और सबको वापस लेके जाएगा। सबके इसलिए 3 भाग बटे हुए हैं अक्षर के, काम करते हैं राज्य का। आपको विदित होना चाहिए, हमारे गांव का लड़का हो, मोहल्ला का हो, छोटे कस्बे का हो, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते एक दिन देश का बन जाता है। फिर गांव का अकेला नहीं होता, अकेले अपने मुल्क का नहीं होता। होता है क्या? ऐसे ही सेवा कर रहे हैं, वो अक्षरातीत की सेवा कर रहे हैं अक्षर के, लेकिन सेवा कर रहे हैं वो सामत कर रहे हैं, अक्षरातीत की कर रहे हैं। जबराइल आया, जोश लेके वाणी लेके आया, वो वाणी लेके आता है। आया जोश इन समय आ गया, जबराइल आया तो जोश आया। कभी जोश बोले तो समझना जबराइल है, जबराइल को समझना जोश आ गया है, आ गया। कछु न रही और अब कोई कमी नहीं रह गई, और वाणी निकसी मुक्त है। अब वाणी और प्रकट होती है। सो कलाम जबूर के, उसका नाम जबूर करके कहा गया है। जबूर जिसको कहा गया है, ईसा मूसा पैगंबर को कहा, उनके मुख से जबूर वाणी आई है। इसलिए वो चारों किताबें रद्द, बोलो सर, वो चारों किताबें अंजील, जबूर, जो तौरेत और कुरान रद्द। आप वो कहां पर आ गई? अंजील रास, जबूर प्रकाश, तौरेत कलश, सनद कुरान,
इसमें आ गई है। सारी जो कुछ उसमें है उसका सार का सार इसमें आया है। चारों वेद भी आ गए, चारों कदेव भी आ गए, इसलिए कुल जमा हो गई, कुल जमा हो गई, टोटल सब मिल गई यहाँ पर। जी इस तरह से प्रकट होने लगी। जो आयतें उतरी, अब जैसे जैसे चौपाइयां आयतें उतरी, चौपाइयां उतरते हैं, उत्तम बाई ने लिखना शुरू कर दिया। जो उतरती गई, जैसे जैसे उतरती गई, क्यों किए जमे, उनको जमा करते गए, इकट्ठा करते गए। फिर वहां से उतार के, फिर वहां से इकट्ठा करके पुस्तक चढ़ाए तीन से, तब उनको पुस्तक में रखा गया। एक दो किताबें उतरी, दो किताबें यहाँ अवतरण होती हैं, अंजीर और जम्बूर, अंजीर और जम्बूर। छठ ऋतु भी इन समय, छठ ऋतु भी यहाँ पर उतरती है। इसके बिरहा का उतरा, इससे बिरहा पूरा 9 साल की जो बिरहा था वो इंद्रावती जी ने हर समय अपनी पूरी बातें सदगुरु से की, क्योंकि सदगुरु वहां पर आ गए और अपनी सारी बात उन्होंने मारा वाला जी रे वल्ला, मारा वाला जी रे वल्ला, अरे मारा वाला जी रे वल्ला, जैसे आप कर रहे हैं साक्षी कटुती वाणी है। पुजारी जी थोड़ा वाणी गाइए, बोलो।
श्री राम जमनी मुख बोल अमृत बरसला श्री राज जमनी मुख बोल अमृत बरसला श्री राज जमनी मुख बोल अमृत बरसला मेरी आका बोल अमृत बरसला मेरी आका बोल अमृत बरसला श्री राम धनी मुख बोल अमृत बरसला श्री राम धनी मुख बोल अमृत बरसला मेरी आका बोल अमृत बरसला कलश बीज इन समय उठाए कंकुर। तो रासवाणी का अवतरण हुआ जिसको अंजिल कहा गया है, और प्रकाशवाणी का अवतरण हुआ जो जम्बूर कहलाती है, और कलशवाणी की दो चौपाइयां यहाँ पर अवतरण होती हैं। सो तब ते चढ़े दीप में। और जब दीप बंदर में नाव में चढ़े तो दीप बंदर में कौन सी वाणी आई? हुआ सूरत में मजबूर। और बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है सूरत में कलशवाणी का। बेहद वाणी उतरी। बेहद वाणी जो अवतरण हुई है वो आई थी दीप बंदर के अंदर में। दीप बंदर की मजल दीप में। बंदर के मजल में जो आई बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी। 2 साल वहाँ पर रहे हैं, वहाँ पर यह वाणी का विस्तार हुआ है। जब तैयार भई तैयार हो गई, जिसके अंदर में बहुत रहस्य छिपे हुए हैं बेहद वाणी में। तब जाने से लगा ऐसा लगा कि गजब जो है धामधनी ने बड़ी कृपा की है। और रास की रामते और कुछ रास की रामते वेदता में होती है, वे मिलते में वेदता में होती है। और कीर्तन आप विगात पूरी वाणी को बताते कहाँ कहाँ पर अवतरण हुई है, बोलो। राम है भय अनेक। किरंतन सर्वदेशी सब जगह। किरंतन वाणी ऐसी वाणी है जिस वाणी के अंदर में आपको सब वाणी का आनंद मिलेगा। किरंतन वाणी में, किरंतन में रास भी मिलेगा, किरंतन के अंदर ब्रज भी मिलेगा, किरंतन के अंदर में आपको मोहम्मद की बात मिलेगी, किरंतन में धार्मिक देवचंद की बात मिलेगी, और किरंतन के अंदर में खुलासा, किरंतन में खिलबात, किरंतन में परिक्रमा, किरंतन के अंदर में महाप्रसागर, सब वाणी किरंतन में आपको मिलेगी। शुरू से आखिर तक देखिए वो वाणी आखिर तक जो आई है। और किताब तोरेत और तौरेत वाणी जो कलश है उतरी बीच सूरत। सूरत के अंदर में उतरी, ताको कया कलश उसी का नाम कलश वाणी कहा गया है। सनंद अनूप शहर और जब अनूप शहर पहुंचे तो वहाँ सनंद उतरी। वाणी उतरी थी सनंद पहले, लेकिन जब संकलन किया गया तो प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती के साथ में प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी रखा गया। लेकिन अवतरण हुई थी पहले नंबर में सनंद। सनंद के बाद में ही हिंदी रूपांतरण हुआ है प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी का। गुजराती भाषा फेर के लिख भी दिया लालदास जी ने। उसके बाद में गुजराती भाषा को बदल करके हिंदी किया गया, हरी भाषा हिंदुस्तान हिंदुस्तानी की गई। ये जो वास्ते ब्रह्म सृष्टि के वास्ते पावे करे ताकि पहचान उनको पहचान होवे। केतिक वाणी धनिये की और कितनी वाणी धामधनी की रामनगर में भया रामनगर में शुरू होती है। कहाँ से विस्तार जब भया पन्ना धाम पहुंचे वहाँ विस्तार हो गया, भया पन्ना में बड़ा बड़ा विस्तार हो गया पन्ना धाम में। और वाणी फिरकान की अब फिरकान की जो वाणी कही गई है जिसका नाम खुलासा है, हदीस मोहम्मद और हदीस से जिनको कहा गया वो मार्फत सागर कहलाती है। वही जो सारी पन्ना में पन्ना के अंदर में अवतरण हुई बीच दिन इस्लाम धर्म के काम के वास्ते। जो प्रदक्षिणा निज धाम की और प्रदक्षिणा यहाँ शब्द देखिए सुंदर साथ जी। प्रदक्षिणा का मतलब है परिक्रमा वाणी। निज धाम की, निज धाम की जो 7 परिक्रमा 25 पक्ष हैं वो पन्ना धाम में अवतरण हुए। सातों स्वरूप श्री राज और यहाँ पर 7 स्वरूप का मतलब है सेमिनार वाणी। याद रखिए यहाँ प्रसंग चल रहा है वाणी का, कि कौन वाणी कहाँ पर उतरी है। जब प्रसंग दूसरा होगा तब बात होती है कि 7 स्वरूप बोले जाएंगे, तो 5 अर्थ अजीब के और 2 रास के। लेकिन यहाँ पर वाणी का प्रसंग है, यहाँ समझे।
कनक कनक ते सोमोने मादकता अधिकाय। साथी नूर शब्द परम धाम में आता है। नूर चार है, नूर अक्षर वर्ण भी है, नूर धातु भी है परम धाम के अंदर में, नूर ज्ञान भी है। सुंदर साथी नूर प्रकाश दिखने से ये अलग अलग है, लेकिन जहां जो शब्द होता है, यहाँ जो सागर बात आई है, सातों स्वरूप की बात आई है, तो यहाँ पर आप पूरी वाणी लिख लीजिए। रास प्रकाश कटुरी पूरी लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि श्रृंगार वाणी ही इसके अंदर में आई है। सागर को नाम बोल देंगे, मार्फत का नाम बोल, सबका नाम बोल देंगे, सिंधी का भी बोल देंगे, ऐसी वाणी यहाँ अवतरण हुई है। सो सारे पन्ना मिले, सारे पन्ना धाम के अंदर में खुलासा खिलवत परक्रमा सागर श्रृंगार जैसे और सिंधी मार्फत सागर छोटा ज्ञावत नामा वास्ते सयन के सुंदर साथ के वास्ते एक खिलबत और सागर, एक नाम दिया, एक खिलवत वाणी और सागर वाणी भी उतरी, कीर्तिक वाणी और कीर्तिक वाणी का मतलब है सिंधी वाणी भी यहाँ पर उतरी। सो हुई मोमिन वास्ते, मोमनों के वास्ते उतरी है, पन्ना धाम के अंदर में आई। श्री मोहम्मद कहे मोमिन, रामदास जी कहते सुंदर साथ जी प्रसंग आया वाणी अवतरण का, तो यहाँ बता दिया है ये हादी मेहदी ये हादी यही है, ये मेहदी है और यही इमाम है। इनकी बात देखिए, इसलिए मेहदी शब्द है। आप कोई भी काम करिए, कुछ भी पदार्थ बनाइए, कोई वस्तु बनाइए, जो मूल पदार्थ होता है वो दिखता नहीं है। कभी देख लेना आप, कोई भी व्यक्ति बनाओ, कोई भी दो चीजें मिलाओ, हमको ये उदाहरण देना नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। कोई भी व्यंजन बनाओ, कोई वस्तु बनाओ, तीन चीज मिलकर के बनेगी, लेकिन तीसरी चीज जो है वो छिप जाती है। ऐसे ही मोहम्मद मिले ई से मिले अहमद हुआ श्याम, अहमद मिले मेहंदी मिले, तीनों मिल भी इमाम। उस छिप गए, उसमें छिपे हुए हैं, दिखते नहीं है। मेहंदी का रंग हरा होता है, लेकिन छिपी है उसके अंदर लाल, बदल करके लाल। इसलिए ये हाथी है जो हिदायत करते हैं, इनको हाथी मतलब सदगुरु कहा जाता है। यही मेहंदी और यही मेहंदी बन करके इमाम बन गए हैं। आप नाम की अपना जी कह रहे हैं, ताकि भी तक और कहूं, इनकी भी तक, इनकी हाथी की, इनकी मेहंदी की और इमाम की, इनकी भी तक आगे और कह रहे हैं जो नूरुद्दीन इस्लाम, क्योंकि यही भी वास्तव में निजानंद संप्रदाय की महिमा है। सुंदर साथ प्रबोध। अब फिर कहूं आपसे कि सुंदर साथ जी क्योंकि हफ्सा से आगे आ गए, हफ्सा में बैठ करके वाणी बता दी, पन्ना धाम पहुंच गए। बताओ, अभी गए नहीं है, लेकिन उधर वाणी की बात आई तो पन्ना धाम चले गए, लौट के आए। बोले आप लौट के आओ, हफ्सा के अंदर फिर से आ जाइए। जागो प्रबोधपुरी, जिसका नाम प्रबोधपुरी कहा गया है। 12 महीना बीतक, 12 महीने तक वहां तक बीतक होती है। संवत 1715 1714 में बैठे और 1715 में वहां से आप फारग होते हैं। क्यों होते हैं? जब वो कुतुब खान से सलाह करके आते हैं जाम सप्ता, और उनसे ये कहते कि हम तुम्हारा जो भी सर चार्ज है, तुम्हारा जो कर है, वो तुम्हारा राजस्व तुमको हम दे देंगे। संधि करके आए, लेकिन देने वाले नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान के राजा हैं, वो सब अपनी मन मस्ती में खो जाते हैं, प्रजा की धर्म की परवाह करते नहीं है। तो तुम कहां सो सुलह करके आगे सुलह करके आए, संधि करके वजीर आया नवानगर, आ गए, वापस आए लौट करके। तब अंदर कहा, अंदर रानी ने अंदर नहीं आने दिया। देखिए आप, पहले नंबर में आप ये देखो, इनको तुमने इतनी तकलीफ दी हुई है, महाराज को, इनके भाइयों को, क्यों ऐसा जुल्म किया? इतना बड़ा जुल्म। तुम इनको बैठा करके चले गए और साल भर बाद आ रहे हो। एक तो घर लूट लिया, एक तो पूरा घर की संपत्ति सब जमा कर ली, फिर बंद कर बैठाए, और वर्ष बंदरी कर गए, चले गए। बरस रोज होने आया, वो 1 वर्ष हुआ हो और तुमको इतनी ख्याल नहीं है। क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाया? इतना बड़ा जुल्म। क्योंकि डर रही थी रानी, पता नहीं कौन सा शराब लग जाएगी इनकी कैसी दुआएं लगेगी, बददुआएं लगेगी, डर रही थी वो। सिताब छोड़ो इनको, पहले इनको छोड़ो, बाद में दूसरा काम। और देव दिलासा इन, आप देख लीजिए, बरारब के अंदर में गए तो वो सम्राट बोलता पहले इनका काम बताओ। और आज हम पहले धर्म का काम नहीं करते,
पहले इनका काम नहीं करते हैं, इनको बाद में छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, पहले ये माया का काम कर ले। पहले काम इनका करना पड़ेगा आपको। देश सिरोपाव घरों पठाओ। सिरोपाव का मतलब क्या होता है? सम्मान करना। सिरोपाव तब दिया जाता है दरबार में जो सम्मान किया हो, उसकी अस्वीकृति हो। किसको प्रशस्ति पत्र किसको दिया जाता है, किसको उड़ाया जाता है? बोलो आप। जो गलत काम करते उनको थोड़ी दिया जाता है। इन्होंने इसलिए यहाँ साफ हो गया कि इन पर कोई दोष नहीं है, इन पर कोई गुनाह नहीं है। इनको यहाँ पर साफ इज्जत, इनको सम्मान यहाँ से रिहा किया जाए। ये दलगीर हो गए, ये दुखी ना हो, इनको सम्मान करना। सिताब वजीर बुलाएंगे इनको इसलिए साची वो सिरोपाव बंगला जी में आज भी मिलता है। उसका नाम होता दुलाई। समझे? बंगला दरबार में दुलाई दी जाती है, दरबार में ही। और दरबार है कहीं पर क्या? दरबार साहब बंगला जी जहाँ साक्षात देखिए तो बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ है। आप देखिए शाही शहंशाह वहां बैठे हुए हमारे धामधनी, वहां पर दिया जाता है। इसलिए वहीं पर किसी को भी सम्मान किया जाता है, चाहे किसी को महाराज बनाना हो, किसी को भी शोभा देना हो, उसी दरबार बंगला जी में दी जाती है। खलास। हाँ, उसी तरह उनको खलास किया। किताबें उतरी कादर से। अब ये निकले यहाँ से, जो उनकी कृपा से किताबें आई थी, अंजीर, रास, प्रकाश और खटोती और लेके आए। अब बिन धाम न रही आस। अब उनको धाम धनी की राज्य की सेवा दूसरी और कुछ आसानी रही। अब ये किताबें लेके, एक किताब लेकर के बिहारी जी के पास पहुंच गए, लगे बिहारी जी के कदम, जाके प्रणाम किया उनको। बातें भी तक की करी। समझिए, अब बिहारी जी तो इतने दिन तक तो प्रसन्न थे कि चलो एक साल तक तो हम कोई चिंता नहीं थी। महाराज उनके सामने आए और बिहारी जी के अंदर में खटपट शुरू हो गया। उनको हलचल शुरू हो गई और बस पकड़ लेते थे गद्दी। समझे? ये बार बच्ची रह जाए, समझे नहीं? ऐसा न हो कि हमारी उठ जाए चली जाए। इसलिए उनको डर रहता था कहीं महाराज उनके पीछे उनके गुप्तचर रहते थे, समाचार लेते रहते थे, देखो कहाँ जाते, क्या हो रहा है। बातें भी तक की करी। अपनी बातें बताई कि देखो वहां हमको ऐसे है, कृपा हुई है, वाणी आई है हमारे पास में, धनी ने दी है। लगे बातें करने। जब बातें कर रहे थे अपनी जो भी तक अपनी सारी बातें साल भर की बताई। जो किताबें उतरी और देखो हमें इस तरह से धनी ने किताबें दी हुई हैं, हुई श्री महराज पर, ये महराज पर कृपा हुई है। सात सबों ने इन समय। बस सुंदर साथ जी महाराज आई थी साल भर बाद, तो सुंदर साथ दौड़ते हैं। जब भी महाराज कहीं से आते हैं तो उनको लगता है कि हमारे प्राण आ गए। समझे? इससे तो प्राणनाथ है वो। हर किसी को लगता है मेरे प्राण आ गए, तोड़ करके आते हैं दर्शन करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, चर्चा सुनने के लिए। यहाँ देखते हैं तो बिहारी जी ये किताब पढ़ते हैं। नाथ जी पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? देखी मेहर श्रीराज। देखो राज्य ने कृपा की है, किताबें दी हैं। वहां पकड़ाई साथ की। सुंदर साथ की बाहें पकड़ाई है, समझना। बाहें पकड़ाई तो बिहारी जी क्या कहेंगे? हमको क्या पकड़ाया बताओ? जब तुमको बाहें पकड़ाई तो हमें कहाँ मिला क्या? इसलिए अपने शब्दों के अंदर में ही वो हटपटाट में फंस जाते हैं। के हाथ श्री महराज। महराज के हाथ में दिया नहीं दिया, इत बिहारी जी चमके। वो चौंक गए। चमकना मतलब चौंक गए। यहाँ पर क्यों चौंक गए? सुन सकती के खटोती के वचन सुन करके। खटोती में लिखा हुआ था कि मुझ पे नहीं। अरे निश्चित करके इसने मेरी गद्दी गई। आ गया। हम भाई सुंदर साथ जी अपने मन से कुछ बात नहीं बोलते हैं, जो कुछ वाणी बोलेगी बीतक बोलेगी उसी प्रमाण से मेरी गद्दी गई। अब तो महाराज ने गद्दी ली तो हम बाकी है क्या? फिर हमारा ज्ञान है नहीं है, इल्म है ही नहीं है, प्रेम है नहीं है। सुंदर साथ बैठना चाहते नहीं इनके पास में। वो तो महाराज के प्रेम से ही बैठे हैं सब, वो बैठाते तो बैठते हैं। इसलिए गद्दी तो मानते हैं, वो गई तो गई, फिर क्या होगा? खास गिरोह सही है ना। खास गिरोह की यही पहचान है कि वो यहाँ प्रणाम करने आते हैं। इन तो सुखनों में कहा। देखो महाराज ने अपने बच्चों में क्या कहा है? मैं ले धनी अपना। लिखा मैं ले धनी अपना।
बोले पूरी वाणी पढ़ ली, इनको एक चीज समझ में नहीं आया, ध्वनि अपना। देख लो आप, कोई कुछ बात को पढ़ता है, कोई कुछ बात को पढ़ता है, कहां पर यहाँ हमारे लिए लिखा हुआ है। उन्होंने अपना धनी, मतलब धनी क्या हुआ, जो धनी बैठे हैं और इस पर बैठे हुए मतलब यही ले लेना, तो हमारे पास क्या बचने वाला है महाराज? तो एक बाकी क्या रहा? क्या रहा? जब तुम धनी ले लिए तो हम क्या करें भैया? सुकनों की पहचान। हमें सुकन समय तुम्हारे वचन पहचान गए, तुम्हारे वचनों का अर्थ हमको समझ में आ गया, तुम्हारे वचनों के अंदर में कैसा लपेट है, कैसा जाल है, कैसी घुंडी है, हम समझ गए। करने न देऊ जाहिर। सावधान, किसी को नहीं पढ़ना है, ये वाणी कोई नहीं पढ़ेगा, ये वाणी किसी को जाहिर नहीं होने देना है। लो नागजी भाई बक्सा में रखो और ताला लगा दो। दिल में ज्ञान ऐसा कहा, ऐसा जान करके बोले, क्यों इतना विरह किया आपने? तुमने इतना विरह क्यों किया है? अरे वो विरह तो सतगुरु के लिए किया उन्होंने, समझे। सतगुरु से सारी बातें कह नहीं पाए थे 5 दिन में, यहाँ कह रहे थे एकांत में बैठ करके। मैं तो बेटा एक शहर में, हम तुम्हारे पास बैठे थे, तेरे आगे नजर, इधर पास बैठे हैं, तो तेरा विरह मुझ पर पड़ा, तुम्हारा पर है तो हमारे पर आ गया। सुकन का देव, हमें जवाब दो। अब ये वाणी रहने दो, इसलिए वाणी को रहने दो, कोई नहीं पढ़ेगा वाणी को। ये चर्चा सुने साथ, ये सुंदर साथ नहीं सुनेगा, चर्चा को बंद करके रख दिया जाए। अपनो जो मार्ग है, हाँ, अपना जो मार्ग है, जो अपन करते हैं रोज, वही करना है। स्वरूप सुनो, संध्या को चितवनी करो, इसके आगे और कुछ नहीं करो, सोई गिरो हाथ, यही ग्रहण करो। वाणी वाहन बसरी, वाणी को बंद कर दिया गया, किसी को सुनने नहीं मिली उस दिन। वह शरत उस दिन, उनको क्या मालूम कि कौन स्वरूप है। ये तो कितनी जेरोस कापी निकलने वाली है, अभी कितनी आ जाएंगी, हो ये रख लेंगे, लेकिन वही तो वही वाणी दीप अंदर पहुंचेंगे और प्रकट हो जाएगी, बिल्कुल वैसे के वैसे, एक शब्द आगे पीछे नहीं, वही वाणी आ जाए। बल्कि उसके अंदर 5 प्रकरण और आ जाएंगे माया के, और उसके अंदर में बूढ़ा जीव जागते रहे, कहीं धनी तड़े तन पछाए, बड़ा पुराजे रे, उसमें ब्रज की लीला आ जाएगी, प्रेम सेवा वाली प्रकट प्रीति आ जाएगी। साथ जी इस तरह से सुंदर साथ जी वो वाणी नहीं प्रकट हो पाई। इंतजार थे मोमिन, सुंदर साथ तो बहुत इंतजार कर रहे थे, सुन सके न एक सुकन, कोई भी एक शब्द नहीं सुन पाया, इंतजार में थे कि हम सुनने मिल जावे। यहाँ से फारक भय, यहाँ से निवृत्त होते हैं सुदोत्तरे के सुंदर साथ, साथ जी सुदोत्तर के साल के अंदर में वास्ते गांव सावने, महामती लालदास जी महाराज जी कई बात को छिपा जाते हैं और उनको नहीं रखते, क्योंकि उनको मालूम है आगे समय कैसे आने वाला है। इसलिए ये विशेष 2 बात तो बता दी उन्होंने, एक बता दिया युद्ध बरारब का, ये दूसरा युद्ध बता दिया उन्होंने हफ्सा का, तीसरा युद्ध छिपा गए, तीसरा युद्ध नहीं बताया। और वो अब ऐसा समय आने वाला है वो बताने लायक भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें महिलाओं का, माताओं का बड़ा सम्मान है, उनमें माताओं के प्रति कितनी बड़ी बात कही गई है। सुंदर साहब जी आप जानते हैं, इस तरह से श्रीमती फूलबाई जी को किस तरह से आपको त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा, मात्र इतने लिए कि एक सुंदर साथ ने आकर बिहारी जी से प्रार्थना करती कि हजूर मैं गरीब हूँ, मेरा उदर पोषण होता नहीं है, मैं चर्चा में आके बैठ जाता हूँ। यही तो चाहते थे इंद्रावती जी कि गरीब सुंदर साथ है, मैं उनको सहयोग करूं, वो खाना पीना भी खाए, रहे भी और चर्चा सुने। ये हो नहीं पाया और वो अंदर बैठ गए। यहाँ पर उस सुंदर साहब ने आके बोला कि हमको जंगल जाना पड़ता है, लकड़ी लाना पड़ता है, हम लकड़ी लाते हैं फिर उसका हम बेच करके अपना उदर पोषण करते हैं, तो हजूर हमको एक टाइम चर्चा से आप हमें रजा दीजिए और अपनी मर्जी से हमको छुट्टी दीजिए। नहीं, तुम्हारी सब छुट्टी, तुम एक टाइम की बात करते हो, तुम्हारी सब दिन के लिए छुट्टी, जाओ, आना ही नहीं। बताइए अब सुंदर साथ जो सतगुरु महाराज जी के समय का सुंदर साथ, तो प्रसाद लेकर के भोजन करने वाला सुंदर साथ, वो तो उसके लिए तो मृत्यु कर आदेश हो गया और वो जो है बैठा रहा और फिर किसी को क्षमा नहीं करते। उनके मुख से शब्द निकला, फिर उस पर सुधार नहीं करते बिहारी जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आखिर का वो
बैठा रहा, क्षमा नहीं किया। उसने कहा कि एक महाराज है और वही इसका हमारा निराकरण निर्णय करके हमारा काम कर सकते हैं। और वो जब घर जाता है, इतने दिन का भूखा प्यासा सुंदर सा महारानी जी ने देखा, रहा नहीं गया महारानी जी से, फूलबाई जी से। उसको उन्होंने प्रसाद दे दिया और प्रसाद दिया। बिहारी जी के पास समाचार पहुंच गया। जब उनके पास समाचार पहुंचा तो उसे यही हुआ, महाराज सभा में आए, जवाब पहले दो, ये बात कैसे होगी बताओ। धर्म लेना, धर्म को स्वीकार करना, हमारे साथ में रहना, या धर्म पत्नी स्वीकार है। इस अवस्था में फंस गए महाराज। उस समय पर उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को त्याग किया, लेकिन धर्म को त्याग नहीं किया वहां पर, और वो घर नहीं गए। ये इतनी बड़ी कठिन परीक्षा हुई, बहुत कठिन परीक्षा हुई है इंद्रावती जी की। मैं तरण युद्ध की राह फरी थी। इस तरह से आप श्रीमती फूलबाई जी अपने स्वधाम से धारी, लेकिन उन्होंने वहां देखिए आप धौराजी में जहां पर पहुंचते हैं, वहां उन्होंने अपना दूसरा काम हासिल किया। और इसी समय पर श्री महाराज यहाँ फारग होते हैं और उनको शोभा मिलती है कि तुम गांव बसाने के लिए जाओ। गांव बसाने एक दिन में गांव नहीं बसता है, एक दिन में सालों लग जाते हैं। पूरा नया गांव बसाना पड़ता है, पूरी वहां की व्यवस्था करनी पड़ती है। वो गांव बसाने के लिए वहां पर गए थे। उस बीच के अंदर की अब बात सुनिए सुंदर साथ जी। वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के पास में, वहीं पर धौराजी है और वहीं पर मुलाकात होती है श्रीमती तेजबाई जी से और उनके पिता श्री से, जहां पर तेजबाई जी ने अपना घूंघट डाला, शादी नहीं हुई थी, और वहीं पर उन्होंने बता दिया कि हमारे पति हैं, हमारे प्राण प्रीतम हैं। तो वो आश्चर्य हो गए कि ये तो छोटी और अभी तो विवाह हुआ नहीं है। तो उन्होंने सब कुछ बता दिया, पूरी कहानी बता दिया। वही तेजबाई जी है। लेकिन गांव बसाने के लिए यहाँ पर आए, वहां पर व्यवस्था कर रहे थे, तब सत्रोत्र यहाँ रहे। इसलिए लालदास जी महाराज जी ने इस प्रसंग को यहाँ पर रखा। उसको सुंदर साथ जी अब इस तरह से बताना पड़ता है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है। हाँ, 78 के वर्ष 78 के 1778 के साल में यहाँ पर रहे। कांजी भाई यहाँ रहे भाई। ये कांजी भाई नाम के ब्राह्मण रहते हैं। वाणी सुने चरस, वो इनकी चर्चा वार्ता सुनता है। हरजी व्यास एक ब्राह्मण, और उनकी सत्संग हरजी व्यास ब्राह्मण से होती है। रहे तिनका चाकर हो, उनका गुलाम होकर के सेवा करता है। जब वह दुखी पड़ा, जब वो बीमार पड़ गया, वो मुतारा सोए। तो ऐसा होता था जब कोई ज्यादा बीमार हो जावे तो समझता इसका आखिरी गति चल रही है, इसको जमीन उतार दो। ऐसा नियम हुआ करता था। अब नहीं उतारते, कोई समझे नहीं, जमीन में उतार दो और कुछ दान करवा दो, जल्दी से इसके प्राण निकल जाएंगे। लगे दान करवाने लगे, तब एकदम सावचेत, अरे ये क्या करवा रहे हो। इस तरह से वो बोलने लगा कांजी भाई से और लोगों से कि हमसे ऐसा मत करवाओ, ऐसा काम कर दो, हमसे ऐसा काम करवाते हो। मैं इस खेत का नहीं हूँ, इस बरादरी का नहीं हूँ, इस समाज का नहीं हूँ। मैं क्यों मुआए दान करावते, मेरे से दान करवाते हो तुम। जमपुरी का साधन है, ये तो बोलो, दान करवाना जमपुरी का साधन है। मैं नहीं इंद का, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, मेरा क्यों कल्पाओ। अब ये चोट लग गई कांजी भाई को। ऐसा हो सकता है कि ऐसा बोलता है तो ब्रह्म सृष्टि कह सकती है क्या मैं धाम के दो बात की। मैं दाज बोलते अग्नि, हमारे अंदर में 2 प्रकार की अग्नि जल रही है। कौन सी है वो अग्नि? ये जातो में मैं जा रहा हूँ अपने जाको में यहाँ कहीं। मैंने जिसको ना कह दिया कोई हाँ नहीं कर सकता है, और हाँ कर दिया तो नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर सकता है। जाको में ना कही, और जिसको मैंने ना बोल दिया सो कोई हाँ नहीं कर सकता। मैंने मतलब जो हमने बोल दिया वही सत्य है, वो झूठ नहीं हो सकता। इन 2 बात की दाज ये हमारे अंदर में अग्नि है, रह गई मेरे मन में। ये सुकन कांजी सुन के कांजी भाई ने वचन सुने, बड़ी उपजी दाज अंदर में जब अग्नि हुई। एक ऐसे इनने कहा, ऐसे कैसे कह दिया? क्या ब्रह्म सृष्टि का क्या ये हमारे बीच में से सुंदर साथ है क्या? क्या ये हमारे हमारे बीच में से है क्या?
ये तो सुगम सो कहे, ये तो वही कहेगा जो ब्रह्म सृष्टि का होगा, जो कहे वासना जो धाम, परम धाम की वासना कहती है। तो ये जीवता रहे, यदि ये जिंदा रहेगा तो जाके पूरे मनोरथ काम हो। परमात्मा ये अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, इसकी मनोकामना पूर्ण कर देवे। यूं करते कांत जी ने ये बात आकर के धाम धनी से कही, श्री जी आगे करी, शिव जी से कहा, श्री जी ये सुन के सुन लिया। शिव जी ने उसकी बात तो सुन ली दिल बीच धरी, और रख लिया दिल के अंदर। जो जीवता रहते हैं, चाचा कांजी भाई यदि ये जिंदा रहेगा तो हम चर्चा के सुकन इससे हम चर्चा करेंगे, सब सके भानो इनकी शंकाओं को दूर कर देंगे, तुम साथ रहे हो सही, तुम गवाह बनना। फिर इसी बात को उठाया, इस बात के वास्ते कांजी भाई आए, दूर होवे कुमान, इसका अहंकार दूर हो जावे। सेवा लगी कांत जी कर कांजी ने ऐसी